रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ भजन बिना नर भजन बिना तन राख की ढेरी जीवन रहने अंधेरे। ओ जीवन रहने अंधेरे। क्यों मूर्ख तो भटक रहा है। क्यों मूर्ख तो भटक रहा है। लोह मोह में अटक रहा है। लोभ मोह में अटक रहा है। भूल गया तू श्री चरणों को। भूल गया तो श्री चरणों को। मत मारी है तेरी जीवन रहने अंधेरी। जीवन रहने अंधेरी। हरि प्रेम न प्यारे। ताम मिटाता सब अंधियारे। मौत का कुछ भी भजन मिटाए। मौत को केवल भजन मिटाए। श्री चरण की ढेरी जीवन रहने अंधेरी। जीवन रहने अंधेरी। जीवन रहने अंधेरी। जीवन रहने अंधेरी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रभु को पुकारा, अपने बेटे को पुकारा है, भगवान के पीले पीले वस्त्र पहन करके प्रभु के पार्षद आ गए। गले के अंदर में जो फांसी का फंदा था, भगवान के पार्षदों ने आकर के छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद में दोनों में जब लड़ाई हो रही, आपस में चर्चा हो रही, बोले हमारा है। यम के दूत कहते हैं बोले हमारा है। भगवान के पार्षद कहते हैं बोले हमारा है। दोनों की वार्ता को आंखों के सामने देख रहा, कानों से सुन रहा।
बोले प्रभु यदि मैं सच्चे हृदय से आपका नाम लेता तो कल्याण हो जाता। यमराज के दूत दौड़ करके जाते हैं, यमराज के पास में पहुंचते हैं, बोले महाराज जो आज हमारे साथ में हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ है। यमराज पूछने लगा, बोले कहाँ है भैया, कैसे खाली हाथ? बोले प्रभु बीच में से लेके चले गए हैं पीले पीले वस्त्र पहनने वाले। अपने बेटे को बुलाया, बोले नारायण अपना बेटा बुलाया तो भगवान के पीले पीले वस्त्र पहन करके आ गए। यमराज कहता है दोबारा इस नाम को मन लो, पूरी फैक्ट्री के अंदर में ताला लग जाएगा। यदि इनको मालूम पड़ गया है, इनको पता चल गया है कि नारायण नाम एक ऐसा है कि उससे जीवन का उद्धार हो सकता है। महाराज तो अपने बेटे का नाम लिया। बोले किसी का लिया, कैसे भी लिया कि भाव कुभाव अनकयाल सहो और नाम जपत मंगल दस देश। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलक से कैसे भी लिया, पुत्र के बहाने, नाती के बहाने, बेटे के बहाने, स्त्री के बहाने, लेकिन लिया तो मेरे गोपाल का नाम, लिया तो उस नारायण का नाम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित यमराज के दूत कहते हैं, बोले महाराज अपने पुत्र का नाम तो फिर भगवान के नाम से लगा करके रखना चाहिए, लेकिन आजकल के नाम है टिंकू पीटी सीटी, अब इनको बुलाते रहो मृत्यु के समय तो भगवान तो आने से रहे। बोले राधे राधे। नाम भी यदि रखो, बेटा का भी नाम से यदि उद्धार होता है तो ऐसे नाम रखो जिसमें परमात्मा का नाम, जिसमें स्मरण हो, चिंतन हो। दामोदर है, माधव है, नारायण है, ऐसे नामों को रखो। और राम एक तापसतीयता हरि, राम एक तापसतीयता नाम को होटे कल घूमते सोधारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक नाम तारी। भगवान कहते हैं कि प्रभु ने अपने शरीर से एक ही का उद्धार किया है ताड़का का, लेकिन प्रभु के नाम से हजारों का उद्धार होगा है। बोले बेटे का नाम लिया, भगवान आ गए, आकर के कहा, यमराज के दूत कहते हैं, बोले महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना यह है कि आज जो मार लगी है प्रेमी ऐसा जीवन में कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेति नेति जोड़ी है। गले के अंदर में तुलसी तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। कृष्ण को तत्व मेरी राधिका कि जुहान भक्ति भव गुण गुण नाम धेया, जिसकी जीवा से कभी परमात्मा हरि का नाम का स्मरण नहीं हुआ है, जिस जीवा ने कभी जिस ईश्वर का चिंतन नहीं किया है, तो कैसा है, कैसे को लाना है? बोले मुखम पवित्रम यदि राम नाम और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान। रसगुल्ला खाने के बाद में मुख पवित्र नहीं हो सकता है, हाँ, तो मुखम पवित्रम यदि राम नाम
जिस वाणी से जिस मुख ने प्रभु का चिंतन किया है, ईश्वर का नाम का स्मरण किया है, वो मुख पवित्र है। ओ हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञानम, जि चरण पवित्र यदि तीर्थ गमनम, तो ये हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदान, ओ हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदान। जिनके हृदय से परमात्मा हरि का नाम स्मरण हो रहा है और जिनके हरि हृदय के अंदर में अवरुद्ध है, ऐसे को भी नहीं। और जिन तीर्थों ने जाकर के पैरों को चल करके दौड़ करके गए हैं, गोवर्धन की इत्यादि की परिक्रमा लगाई हुई है, हाँ वो पैर तीर्थ में जाकर के पवित्र हो जाते हैं। जिन हाथों ने कभी जो दान ही नहीं किया है, ऐसे हाथों को भी लाना चाहिए। लेकिन जिन हाथों से दान हुआ है, वो हाथ ही भाग्यवान है, पुण्यवान है। राजा के शब्द सुनकर के यमराज महाराज के यमदूत कहते हैं, बोले प्रभु आज मालूम पड़ गई कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो भगवान की कथा के अंदर भी बैठे होगे, बैठ करके सो जाओगे, सो करके भी आप यहाँ से चले जाओगे, तब भी यमराज के दूत तुम्हें नहीं ले जा सकते। राधे राधे। ये भगवान का वाक्य है, यमराज का स्वयं कहना है। यमराज अपने यमदूतों को समझाते हैं कि माथे पे चंदन होना चाहिए है, गले के अंदर में तुलसी की माला होनी चाहिए है। और जब इतना है, क्यों? चंदन बहुत बड़ी चीज है। चंदनस्य महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। क्या करता है चंदन? बोले चंदनस्य महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, आपदा हर्तुं नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत्य सर्वदा। यदि अपने माथे पर रोजाना चंदन लगाता है, उसके पास में कोई आपदा नहीं आती है और उसके घर के अंदर में हमेशा हमेशा लक्ष्मी वास करती है। आपदा हर्तुं नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत्य सर्वदा। इसलिए रोजाना माथे पर चंदन लगाना चाहिए। आज राजा को मालूम पड़ गया, यदि प्रभु मैं तेरी सच्चे हृदय से यदि तेरे नाम को पुकारता तो वो अजामिल नहीं है, वो हम तुम्हारे सभी के लिए ये होना है। वो हर व्यक्ति के लिए यम के दूत आते, हम तुमको देखते नहीं हैं, चिल्लाता ही रह जाता है। यदि किसी का यदि नाम आ जाए, उसका स्मरण हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, तो भगवान उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। और अपने धाम में यदि परमात्मा बुलाते हैं तो उसके गले के अंदर में जो फांसी का फंदा है उसको भी छुड़ा देते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छठवें स्कंद को प्रणाम करते हुए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। और राजा ने कहा, बोले गुरुदेव भगवान को बताते हैं तुम। कल आपने कथा सुनी थी, भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरे हरे कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरे 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे हरे। नारायण भगवान की जय हो। कल आपने कथा का श्रवण किया। हिरणाक्ष को प्रभु ने मार दिया। हिरणाक्ष कहते हैं लोभ को, और जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जिसके हृदय के अंदर में लोभ बढ़ता है वो हिरणाक्ष है। भगवान ने उसका तो वध कर दिया, लेकिन अभिमान बैठा हुआ है। जीवित है अभी कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने जब देखा अपने भाई का मरने का समाचार सुना, तो भगवान ब्रह्मा जी की सेवा के लिए चला गया। ब्रह्मा जी से जाकर के सेवा की वंदन किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। परिचित ने कहा, बोले गुरुदेव मेरी एक बात समझ में नहीं आई। भक्तों को बचाते हैं, दुष्टों को मारते हैं, दैत्यों को मार देते हैं, देवताओं को बचाते हैं, और भगवान को कहते हैं कि समदर्शी कहे मुझ सब कोई। भगवान को सब कोई कहता है कि समदर्शी है, तो ये समदर्शी है तो फिर इतना भेद और भाव क्यों? प्रहलाद से बैर किया, पिताजी को मार दिया। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, पिताजी को मार दिया। ये कहाँ का कारण है प्रभु? आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से अपने बेटे से जो बैर किया था, उपाध्याय जी महाराज जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और तुम्हें ही जाकर के 4 आदमी लेकर के खड़े हो जाएंगे तो जन्नो डिस्टर्ब है। भागवत भगवान की जय हो। तो जिस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु, 3 बेटे हैं, इंद्र ने आकर के उनको मार दिया है। 4था बालक गर्भ के अंदर है। महाराज जी तपस्या के लिए गए हैं। इंद्र इनको भी मारना चाहता है, गर्भ को नष्ट करना चाहता है, लेकिन नारद जी महाराज आकर के प्रकट हुए और बोले, कहा इसके गर्भ के अंदर में जो बालक है वो भगवान का भक्त है। नारद जी ने उनकी रक्षा और सुरक्षा की, और वहां से वरदान लेने के बाद में जब आए हिरण्यकश्यप, तो उस बालक ने जन्म लिया, जिस बालक को हम प्रहलाद नाम से जानते हैं। अब देवताओं के प्रति ज्यादा बैर बढ़ने लगा, भाव बढ़ने लगा। अब एक अकेला बेटा रह गया है, तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को जब बड़े हो गए तो अपने ही विद्यालय में जाकर के एडमिशन के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में जाकर के प्रहलाद जी महाराज का एडमिशन करा दिया, जहाँ के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और मरक। एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता है, दोनों ही विद्यालय को चला रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने जाकर के एडमिशन लिया, लेकिन जीवन के अंदर में जो गुरु माना है वो तो संत नारद है। 1 साल के बाद में त्योहार पड़ा, दीपावली का अवसर आया, तो आज गुरुदेव के साथ में अपने महल में आते हैं। महल में आके देखा तो पिताजी ने दौड़ करके अपने बेटे को अंक में भर लिया और गोदी में बिठा करके पूछा, बोले बेटा आपने कौन सी सुंदर शिक्षा को ग्रहण किया है? प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने पिताजी केवल एक ही शिक्षा को ग्रहण किया है, जो ब्रह्म है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक जो परमात्मा जो नारायण है वही केवल सत्य है, ये संसार मिथ्या है, झूठा है।
नारायण का नाम सुना अपने बेटे के मुखार बिंद से तो हाथ में तलवार लेकर के हिरण्यकशिपु दौड़ करके गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी भी तत्ड़ कांप रहे हैं, भैया जाने गजब कट डाले, कहां से ये विद्या का अध्ययन किया है, तुम्हारी गलती है, आपने इसको पढ़ाया है। गुरुजी कहते हैं भैया काऊ की सौगंध ले ले, जो बूंद रहा है ये तो हमने कभी नहीं पढ़ाया इसको, लेकिन तू अब की बार इसको माफ कर दे। कौन का त्योहार मनता है। आज पहला जी महाराज गुरुजी के साथ में दोबारा आते हैं। 1 साल के बाद में विद्या अध्ययन किया, विद्यालय में रहे, पुणे जाते हैं दोबारा। हिरण्यकशिपु ने दौड़ करके अपने बेटे को भरे अंक में भर लिया, गोदी में बिठाया, सुंदर जल पिलाया। उसके बाद में कहा बोले बेटा तेने कौन सी सुंदर शिक्षा को अब की बार ग्रहण किया है वो हमको बताइए। पहले एक बताइए, अब की बात तो 9 कह रहा है। पिताजी सुनना चाहते हो? हाँ। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित आप भी ध्यान से सुनिए है, जो अपने पिता को, और पहला जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने जीवन के अंदर में पिताजी एक नहीं बोले 9 शिक्षाओं को ग्रहण किया है। कौन कौन सी है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवण सबसे अधिक पहले मैंने सुना है कि प्रथम भगति संतनिकर संगा, प्रथम भगति संतनिकर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पिताजी जीवन के अंदर में संतों का संग करो, सज्जन पुरुष का संग करो, भागवत का संग करो, तो क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब संतों के पास में जाएंगे तो संत उस हरि की कथा को श्रवण कराएंगे, और जब हरि की कथा को अधिक श्रवण करेंगे तो हृदय के अंदर में तुम्हारे में जाएगा। तो क्या होगा? बोले ये भी नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? स्मरणम। यदि परमात्मा की कथा में नहीं ज्यादा देर बैठ सकते हो तो भगवान का केवल मन के अंदर ही स्मरण करो, चिंतन करो। ये भी नहीं होता है तो बोले अर्चन करो। ये भी नहीं होता है तो बंधन करो। बंधन भी नहीं होता है तो पिताजी हृदय की आत्मा को आत्म सत्य निवेदन हम हृदय से उसको पुकारो, और पुकारो तो जिस प्रकार से सबरी को नवदा भक्ति प्रदान हो गई है, आज उसी प्रकार से बालक पहला जी महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को कहते हैं, बोले पिताजी जीवन के अंदर में जो 9 भक्तियों के अंदर ढल जाता है, हृदय में आ जाते हैं, तो नव में जिनके एक होई नार पुरुष सचराचर कोई भी हो सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो भगवान का भक्त हो सकता है। पहला जी महाराज सोचने लगे, बोले पिताजी के असर तो होने वाला नहीं है, और जब असर नहीं होगा तो तलवार को लेकर को टांग दिया। गुरुदेव तत्र कांपने लगे हैं। पहला जी महाराज को जाकर के पिता ने पहाड़ों से गिराया है, हाथियों के नीचे कुचलवाया है, और कारागार के अंदर में बंद कर दिया है। कोई भोजन नहीं देगा, कोई जल नहीं देगा, और कोई भोजन और जल नहीं देगा तो 10-15 दिन के अंदर में मर जाएगा। भगवान नारायण ने जाकर के लक्ष्मी से कही, बोले देख छोटा सा बालक हट पर करेगा है, पिताजी से लड़ने के लिए तैयार है और मेरे लिए भग रहा है, तो उसकी रक्षा हमें करनी है, तुझको जाना चाहिए। आज सुंदर चांदी की कटोरी में लेकर के खीर लेकर के आती है महारानी लक्ष्मी जी, और आकर के जहाँ कारागार में पड़ा है, काल कोठरी में पड़ा है, लक्ष्मी ने यमतम प्रवेश किया और जाकर के अपने हाथों से अपनी गोदी में बैठा करके पहला जी को खीर खवाई है। तस्मै खिला करके
प्रहलाद जी को हृदय में आभास हुआ, बोले प्रभु यदि पिताजी से थोड़ा बैर किया है तो भगवान यहाँ खीर खिला रहे हैं। 15-20 दिन के बाद में जब देखा, बोले कोई आया तो नहीं, बोले कोई नहीं आया, कोई गया तो नहीं, बोले कोई नहीं गया। जैसे ही काल कोठरी को खुलवाया है तो बालक जीवित है। हिरण्यकशिपु ने देखा चारों तरफ एक चांदी की कटोरी रखी है, उसमें खीर रखी हुई है थोड़ी सी। एक कौन लेके आया है, बोले पिताजी जिसके भरोसे राम भरोसे में रहे सो पर्वत पे हरिया। यदि प्रभु का भरोसा करता, ईश्वर पे चिंता करता है, चिंतन करता है, तो पिताजी एक काल कोठरी नहीं 1000 काल कोठरी के अंदर भी तुम बंद कर दोगे तब भी तुम मान नहीं सकते हो। जाकर के अपनी बहन से कहा, होलिका से। होलिका ने कहा भैया जो चेहरे के मुरझाए कैसे हुआ दिख रहा है, क्या करे बहन तेरे भतीजे से बड़ा परेशान। ब्रह्मा जी ने इनको भी एक वरदान में दिया था, एक चुंदड़ी दी, बोले जाओ इसको ओढ़ करके रहना, अग्नि तुम्हारे ऊपर और बाहर नहीं कर सकती है। आज उसी ही चुंदड़ी को लेकर के होलिका आती है, अपने भतीजे और प्रहलाद जी को गोद में लिया, अग्नि की ज्वाला लगवा ही सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित होलिका जल करके राख हो जाती है। और उस अग्नि की ज्वाला के अंदर प्रहलाद इस प्रकार से खिल रहा है, जिस प्रकार से जल के अंदर में कमल का फूल खिलता है, उसी अग्नि की ज्वाला में भक्त प्रहलाद खिल रहा है। अब ज्यादा ही बढ़ने लगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा भैया ये मरेगा तो मरेगा कैसे। दूसरे दिन वही होरी के दूसरे दिन प्रतिपदा आती है परवा, उसी होरी की धूल को लेकर के धूल माटी खेलते हैं, एक दूसरे पर वार करते हैं। प्रहलाद जी ने भी खेली थी। प्रहलाद जी को ही तुरंत तीसरी बार फिर विद्यालय के अंदर भेज दिया, बोले अब की बार और दो, अब की बार कुछ न कुछ करके लाएंगे। प्रहलाद जी महाराज के जब पास विद्यालय में गए, हजारों असुरों के बालक प्रहलाद जी के पास में आ गए। भैया पाणों से तुझे गिराया लेकिन दर्द हमारे हुई, हाथी के अंदर तुझे डारा लेकिन पीड़ा हमको हुई, अग्नि में तुझे जलवाया लेकिन तर्पण हमको हुई। प्रहलाद जी बोले भैया तुम्हें कहां से हो गई, इतनी दूर कहां लो आ गई। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर यहाँ उपदेश कहते हैं, हजारों असुरों के बालक बैठे हो गए हैं। क्या कहा है, बोले धरा न भूमे पसबो न गेष्टे, धरा न भूमो पसबो न गोष्टे, ओ नारी गृह द्वार सखा समसाने, और देही चिताया परलोक मार्गे, धर्मान गोगा चतिनो एखा, धरान भूमो पसबोन गेष्टे। तुम्हारे पास में कहां से पीड़ा आ गई। धरान भूमोन पसबोन गेष्टे, मैं कहता हूँ पत्नी कहती है मेरे प्राणों से प्रिय हो, तुमने सब कमाया है, ये मकान को बनवाया है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो वो भी द्वार तक ही जाती है साथ में, और द्वार पर रोती है पीटती है, 2-4 दिन रोती पीटती है फिर रह जाती है। नारी गृह द्वारे सखा शमशाने, जो 4 बंधु हैं वो शमशान तक जाते हैं, लेकिन देही चितायाम, जो चिता बन के तैयार है, तो ना पत्नी कहती है तुमने खूब कमाया, ना बेटा कहता है पिताजी तुमने हमारे लिए खूब संघर्ष किया, तुम्हारी ड्यूटी हम निभाते हैं। आज प्रहलाद जी हजारों असुरों के बालकों से कहते हैं, बोले राजन जिसकी मृत्यु हुई है उसी को उस चिता पर जाकर के लेटना पड़ता है, सोना पड़ता है। धर्मान गोगच्छत नो ये सहा, जो किया है धर्म किया है तो धर्म गया, पाप किया है तो पाप गया।
हजारों असुरों के बालक कहने लगे भैया ये तो हमारे जा विद्यालय में कबू हमने पढ़ ही नहीं पाओ, तू कहां से पढ़ के आया है। तब संत नारद जी का नाम लिया है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे ये गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो जीवन के संत नारद जी हैं। नारद जी हाँ, असुरों के बालकों ने आकर के कहा प्रहलाद जी तू कभी खेलता नहीं है, एकांत में रहता है, गुमसुम बैठा रहता है। प्रहलाद जी बोले भैया खेले तो जो तुम खेलते हैं वो हम पे खेल आता नहीं है, और जो हम खेलना चाहते हैं वो तुम खेलते नहीं है, इसलिए हम खेल भी नहीं पा रहे हैं। आज बालक इकट्ठे हो गए, एकत्रित होकर के कहने लगे बोले प्रहलाद जी जो आज तुम कहेंगे उसी खेल को खेलेंगे। खेलोगे? बोले हाँ। किसी को ढोलक दी, किसी को मजीरा दिया, किसी को करताल दी, और बीच में सबसे खड़े हो गए। बालकों के बीच में घिरे करके और प्रहलाद जी हजारों असुरों के बालकों को और हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में खिलाना स्टार्ट करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर से कीर्तन होने लगा कि ऑफिस में बैठे हुए गुरुजी के कान में गया, और गुरुजी के जैसे ही कान में गया तो गुरुजी ऑफिस को छोड़ करके आज जहां बालक नृत्य कर रहे हैं वही आ जाते हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी से स्पर्श हुआ गुरुजी का, हजारों असुरों के बालकों ने गुरुजी को गोद में ले लिया और एक फिरकड़ियां लगा करके गाने लगे, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण लेते हैं, आहो, जो नारायण नाम लेते हैं, पापों होए सब चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतनी जोर से कीर्तन हुआ, हजारों असुरों के बालक और पूरा विद्यालय झूम रहा है और प्रहलाद जी नचा रहे हैं। इतनी जोर से कीर्तन हुआ कि हिरण्यकशिपु के कान में जाकर के ये शब्द पहुंच गए। दौड़ करके आता है और इतनी दौड़ लगाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित
यदि जिस प्रकार से गुरुजी ने आकर के प्रहलाद का स्पर्श किया, यदि हिरण्यकशिपु भी आकर के प्रहलाद को छू ले तो बिना नाचे वो भी नहीं रहे। इतनी नाम महिमा है। दूर से ही शब्दाहट किया तो कीर्तन एक साथ बंद हो गया। तो गुरुदेव से 1000 शब्द कहे, बोले तुमको, तुम कहते हैं कि हम नारायण का नाम नहीं लेलवाते हैं और तुम नाच रहे हो, हजारों बालकों नचवा रहे हो। गुरुजी कहने लगे, बोले महाराज माफ करना, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कब आ गया, ऑफिस को छोड़ दिया, कब आकर के मैंने नाचना स्टार्ट किया, लेकिन जो मेरे साथ में होगा, लेकिन मैं अब तुमसे कह रहा हूं जो होगा वो बड़ा आनंद आया मुझे। तो अपने बेटे को जाकर के पकड़ लिया हिरण्यकशिपु ने, बोले आज तेरे नारायण को देखना है, वो तेरा नारायण कहाँ है। तो पिता पुत्र से ममता करने के बाद में सोचता है, बोले पहले इसके नारायण की परीक्षा लो। मारने के लिए तैयार है बेटे को और पूछता है, बोले तेरा भगवान नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी जहां तुम्हारी निष्ठा हो जाए, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई भगवान। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां तुम्हारी निष्ठा ठहर जाए, वहीं मेरे नारायण का वास है। खम्बे को खड़ा कर दिया, गर्म करवाया है, बोले इससे भी चिपकना चाहता है। जब देखा तो चींटी उसके अंदर ऊपर जाती है, नीचे आती है। सोचा बोले जब ये नहीं मरती है तो मैं कहां से मर जाऊंगा। वो भी भर लिया लेकिन फिर भी नहीं मरा। बोले कहाँ है तेरा भगवान। बोले पिताजी जहां तुम देखोगे वही है, इस खम्बे के अंदर है। बोले मुझे तो दिख रहा है कि सूर्य अनेक फिरे कणमागत, पै पर सूर्य सुस्वादु कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी जहां कहा, सिया राम कथा कितने नो लिखी, सिया राम कथा जल कितने नो लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। प्यारे नरसिंह बसे नरसिंह बसे प्रतिखम मन में हो, नरसिंह बसे जिन खम्मन में, परिकाड़न को वो पहला दो कहाँ, हो काड़न को पहला दो कहाँ। आज भी यदि हर एक परिस्थिति के अंदर, हर खम्बे के अंदर यदि विश्वास है तो इस माई के अंदर भी परमात्मा का वास है। यदि विश्वास तुम्हारा पक्का है तो इस माई की डोरी के अंदर भी परमात्मा का वास है। और यदि तुम्हारा विश्वास नहीं है तो वृंदावन में बांके बिहार जी का भी निवास नहीं है। बोले राधे राधे। खम्ब के अंदर कहा तो एक गदा का प्रहार किया तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। जब प्रभु प्रकट हुए भगवान नारायण
आधे मनुष्य आधे बब्बर शेर। अब देख लो जाई में इतनी हुमार जाई के माए चौंक रहे हैं, तो माँ हिरण्यकशिपु का क्या हुआ होगा जब सामने गए होंगे भगवान। अरे ऐसी हुमार प्रभु ने लगा ही तो आज हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ जा रहा है। भगवान कहते हैं बोले भैया खूब भागा, लेकिन तू भाग नहीं पाया, अब तू कहीं नहीं भाग सकता है। युद्ध हुआ है, पकड़ करके लेके आते हैं। भगवान नरसिंह आकर के बीच देहरी के अंदर विराजमान कर लिया, अपनी गोदी के अंदर लिटा लिया। हिरण्यकशिपु कहता मार नहीं सकते हो तुम। क्यों? मैंने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए। क्या किए? क्या बोला? दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले भले आदमी नेत्रों को ठीक से खोल और देख, ना दिन है ना रात है, रात भी है और दिन भी है, गोधूली बेला है, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? भगवान से मैंने ये भी वरदान मांगे, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भले आदमी ना अंदर है ना बाहर है, बीच देहरी के ऊपर मेरी गोदी के पास में लेटा हुआ है, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने भगवान से ये भी वरदान मांगे कि 12 महीनों में से एक भी महीने नहीं मरूं। भगवान ने बोला तेरे में महीना वो तेरे लिए स्पेशल बना करके किया है लोण। इस वर्ष पर रहा है सावन के अधिक मास है, तेरे में महीना हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने निकाला। बोलने लगा प्रभु तेरे भी महीने होते हैं तो मैं तेरे महीने भी मांग लेता, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? अब क्या है? मैंने ये भी मांगा कि ना जड़ से मरूं ना चेतन से मरूं। बोले भले आदमी ना जड़े है ना चेतन है, नाखून है, तेरे लिए काफी है। काटते हैं तो दर्द नहीं होता है और नहीं काटते हैं तो बड़े चले जाते हैं। जड़ भी है चेतन भी है। मैंने ये भी वरदान मांगा था क्या कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह बोले भले आदमी कौन सी 30 कार्बन टंगी दिख रही है तुझे, तेरे लिए ये नाखून काफी है। अच्छा, फिर भी नहीं मार सकते हो। अब क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी से मैंने ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनी हुई सृष्टि में न जीव से मरूं न जंतु से मरूं न पशु से मरूं न मानव से मरूं। भगवान बोले भले आदमी ब्रह्मा नहीं हमें को बनाता है, हम स्वयं ब्रह्मा जी को बनाने वाले हैं। कौन हो? बोले हम नारायण हैं। नारायण का नाम लिया तो एकदम भागने लगा। भाग करके भगवान ने कहा बोले अब तो तुम गल भाग ले है, बीच देहरी के पास में है, जंगाओं पर लिटा करके और नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पिताजी चले गए, महाराज जी का कोप शांत नहीं है, और यदि प्रभु का कोप शांत नहीं है तो पृथ्वी प्रलय के लिए हो सकती है। राजन, देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गोपाल का अभी भगवान नरसिंह का कोप शांत नहीं हुआ है। जाकर के दौड़ करके गए, बोले महारानी लक्ष्मी जी के पास में जाओ, सुंदर आभूषणों को धारण किया है, सुंदर वस्त्र पहन करके और स्वर्ण थारी में दीपक को जला करके महारानी लक्ष्मी जी आती हैं। बोले मेरे स्वामी तो इतने भोलेनाथ हैं, वो देखते ही मुझे और वो शांत हो जाएंगे। महारानी ने आकर के आरती को किया, चरणों की आरती कर रहे हैं, बिल्कुल प्रभु बोले नहीं, शांत खड़े हैं। नाभि की आरती किया, बिल्कुल नहीं बोले। बक्ष स्थल की आरती को किया, घुमाया, बिल्कुल नहीं बोले। जैसे मुखार बिंद की आरती को किया महारानी लक्ष्मी ने तो योग भिर्यान गम्यम ऐसी हुम्मार लगाई तो महारानी लक्ष्मी जी की थारी तो वहीं रह गई और दूसरी टांग जाकर के अपने धाम में। ये मेरे पिताजी नहीं है, ये मेरे स्वामी जी नहीं है, ये तो भैया कोई बब्बर शेर है, कोई वानर है। दौड़ती हुई गाती हुई कहती है नारद जी प्रकट हो गए। बोले चाहे लक्ष्मी आरती करो चाहे देवता पुष्प करो, प्रभु का कोप शांत नहीं होगा जब तक जिसके लिए आए हुए
भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, नरसिंह भगवान की, जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णाशुभंगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं जीवन्ति विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। महारानी लक्ष्मी की आरती से प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। नारद जी ने आकर के प्रहलाद जी को खड़ा किया और जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही प्रहलाद जी के चेहरे को प्रभु ने चाटना स्टार्ट किया। बोले बेटा मुझे तू माफ कर देना। भगवान नारायण नरसिंह कह रहे हैं कि बेटा मुझे तू माफ कर देना। आज भक्त के सामने भगवान कहते हैं इस बात को कि बेटा मुझे तू माफ कर देना। क्यों कि तेने मेरे प्रति इतना कष्ट सहन किए, गिर से गिराया तुझे, पहाड़ों से गिराया था तेरे पिताजी ने, केवल एक मेरे नाम को गाने के बाद में। इसलिए भगवान कहते तू मुझे माफ कर दे, लेकिन तेरी इच्छा है वो तू मुझसे मांग ले आए। प्रहलाद जी कहते हैं बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही मांगता हूँ कि जो मेरे हृदय के अंदर में कभी मांगने की उत्कंठा ही नहीं उठे, प्रभु कभी मांगना ही नहीं चाहता। प्रहलाद जी से कहते हैं नहीं बेटा तू मांग ले, तेरी मैं भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। योग चाहे तो योग में दे डालूं और भोग चाहे तो भोग दे डालूं। तेरी जो इच्छा है भगवान हर भक्त के सामने यही प्रस्ताव रखते हैं। भगवान कहते हैं भैया तू मुझे बस मत छोड़ दे, तू जो मांगना चाहता है वो दे। कोटी मांगता है कोटी ले ले, बंगला मांगता है ले ले, गाड़ी मांगता है ले ले भैया, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। भगवान कहते हैं यदि मुझको मांगता है तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अपने चरणों में ही प्रेम चाहिए, तुम्हारे चरणों में निष्ठा चाहिए। जब ज्यादा आग्रह किया तो कहने लगे बोले यदि प्रभु देना चाहते हैं तो इतनी दया कर दो कि जो अभी अभी मेरे पिताजी गए हैं, मेरे पिताजी कहीं अधोगति के अंदर नहीं चले जाएं, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर देना। आज भगवान नारायण कहते हैं कि भक्त प्रहलाद तू अपने पिता की बात करता है, तेरे जैसा जिस कुल में वो बालक जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी मातृपक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। यदि पहला जैसा भक्त जिस कुल में जन्म को धारण करता है। और आज भगवान प्रहलाद जी को अपना अटल आशीर्वाद देने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित समय का अभाव है, आगे भगवान गज और गिरा का उद्धार कराया। भगवान कहते हैं कि गज और गिरा जीवन के अंदर में हमारे भी अंदर हैं। अभिमान कहते हैं हाथी को हृदय के अंदर में अपने शरीर को देख करके नीचे जो चारों तरफ घूमता है, जिस प्रकार से हाथी चलता है उस प्रकार से चलता है अपने मद के अंदर में। तो भगवान कहते हैं ऐसे हाथी के लिए गिरा आता है और गिरा आकर के उसका और पैर को पकड़ता है, और जब पैर पकड़ता है तो उसको मालूम पड़ती है तब भगवान को पुकारता है। तो आज सप्तम स्कंद के अंदर में भगवान गजेंद्र मोक्ष को बताते हैं कि आसीत गिरबरो राजन राजस्त्या कूटनते क्षीणो देवा व्रतम
श्रीमनोजया सुता। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथियों का झुंड, उस हाथियों के झुंड के अंदर में एक वीर, जिसमें 30 हाथियों की शक्ति रखने वाला गजेंद्र, परिवार भी लंबा और चौड़ा, 50 पत्नी 150 पुत्र, हाथियों का सरोवर में जान करके नहाने का बड़ा शौक होता है। जब सभी को होता है तो ये भी अपनी पत्नियों। श्री राधे भैया, अपनी कमेटी से कहना चाहता हूं, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो 2-4 लीटर और डीजल पजर जाएगा। इस लाइट का क्या भरोसा है। पराधीन सपने सुखना है। हाँ, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, इसलिए थोड़ा कृपा करो, आध घंटे के लिए जनरेटर को चालू रखो। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जब एमा आया, छोटे छोटे पक्षी हैं वो उनकी जय जयकार करने लगे। जब जय जयकार हो रही है तो उसको और बल होगा। और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काए को हो। छोटे छोटे हिंसक जीव हैं, वो गजेंद्र की जय जयकार करने लगे तो और होगा। बोले मेरे राज्य में कोई कष्ट हो तो मुझे आकर के कहो। सरोवर के पास में जाकर के गजेंद्र पहुंच जाता है, अपनी सूंड से लेकर के अपनी पत्नी और बेटों को नहला रहा है। और बेटे पत्नी उनके ऊपर अपनी सूंड में जल को भरते हैं, गजेंद्र के ऊपर डालते हैं। तब तक हुआ क्या राजन, बोले एक गिरहा ने आकर के हाथी के पैर के पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो एकदम करंट लगा। बोले सोचने लगा कि बोले छोटे मोटा कोई जीव होगा, पैर के नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा। राजन, एक जल का जंतु है, एक जमीन का जंतु है। जल का जंतु गिरा है, जमीन का जंतु है गजेंद्र हाथी। तो जल के अंदर में जल के जंतु को ज्यादा शक्ति मिलेगी ही। हुआ क्या राजन, उसके रक्त को शोषने लगा गिरहने, कमजोर होने लगा और खींचता हुआ ले जा रहा है, खींचता हुआ ले जा रहा है। पुत्र कहते हैं, बोले पिताजी तुम तो और गहरे चले जा रहे हो, हम तो अब छोड़ करके जाते हैं। पुत्रों ने अपनी सूंड से सूंड मिला करके और खींचना स्टार्ट किया। राजन तिल भर भी नहीं खींच सके। अपनी सूंड को उठा करके आज वही पुत्र मुख को मोड़ करके चल दी है। पत्नियों ने भी सहायता करी। 10-15 दिन के अंदर गजेंद्र कहता है, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से प्रिय माना वो आज संकट में आया, संकट में छोड़ करके चले गए। लेकिन गजेंद्र को तब तक गिरहा ने और अंदर कर लिया। आज पत्नियों ने भी सूंड को हटा लिया। बोले स्वामी जी तुम तो ज्यादा ही नहा रहे हैं, बेटे घर के अंदर चले गए हैं, अकेले होंगे, हम भी जाते हैं। गिरहा ने चारों तरफ देखा है, गजेंद्र को और खींच करके जल के अंदर में कर लिया। गजेंद्र ने चारों तरफ देखा, बोले अब कोई नहीं है, तो ऊपर को हाथ जोड़ करके कहता है, मेरे दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ, मेरे दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना।
कति के हैं सरगाते। सब झूठा है, सब झूठा है, संसारियों प्यारे, गरुड़ पे चढ़ के आजा। ये दुष्ट कहाँ जल में खींचे, मुझे आकर नाथ बचा लीजिए। ये दुष्ट कहाँ जल में खींचे, मुझे आकर नाथ बचा लीजिए। नहीं निकले, नहीं निकले अब मेरे प्यारे प्यारे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना मेरे तीन बंदो भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। गट गट की जानन हारे हो, श्री हरि आंख के तुम तारे हो। गट गट की जानन हारे हो, श्री हरि की आंख के तारे हो। देवों के सब तुम हो बड़े महान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। दीन बंधु भगवान की जय हो। जब देखा गिरा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है गजेंद्र के लिए, तो जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकार। जब संसार की सहायता थी, अपना शरीर का बल था, पत्नियों का बल था, पुत्र का बल था, भगवान कहने लगे बोले सारे बल जब दूर हो जाते हैं, तब भगवान आकर के सहायता करते हैं। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। जब अपना एक भी बल काम नहीं करता है, तब भगवान अपने बल का आकर के परिचय देते हैं। गजेंद्र ने पुकारा, ऊपर शंकर जी बैठे हुए हैं, बोले भैया नाम तो हमारा भी नहीं लिया। गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, लेकिन हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं भी जाकर के रक्षा नहीं कर सकता। यदि कुछ नहीं आता तो बम भोले कह देता, पार्वती पति कह देता, अरे डमरू वाला कह देता, तब भी इसकी जाकर के प्राणों की रक्षा करता। मैया बेटी बोले नाम तो मेरा भी नहीं लिया है, तो मैं भी नहीं जाती। शेरा वाली कह देता, खप्पर वाली कह देता, कुछ तो कह देता, तो इसके प्राणों की जाकर के रक्षा करता। भगवान कहते हैं भैया जो किसी का नाम नहीं है वो अजन्मा मेरा नाम है। गजेंद्र ने कहा है कि जो संसार को बनाने वाला है, जिसने मुझे हंसने और गाने और चलने खेलने की जिसने शक्ति दी है, वही नारायण मेरी आकर के रक्षा करे। भगवान ने जाकर के गरुड़ से कही, गरुड़ गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है, जल्दी जाना है। गरुड़ को यह हुआ, बोले वैसे त्रिलोकी है, लेकिन आना जाना होता है तो हमारी पीठ पर जाते हैं। बोले जल्दी आना, तो
आधे घंटे की कहकर के 1 घंटे में वापस आए। भगवान बोले तुम्हें थोड़े लेट होगा। अरे महाराज लेट क्या हो गए, घर में बाली हैं, बच्चे हैं, उनका भी तो धंधा देखना है कि 24 घंटे तुम्हारी शरण में। तो एम हुआ, भगवान कहने लगे भैया पहले इसके एम को दूर करो, उसके बाद में गजेंद्र के जीवन की रक्षा करेंगे। तो भगवान ने आज कन्नी उंगली लेकर के गरुड़ की पीठ पर रख दिया। बोले चलो साहब। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परिचित गरुड़ पसीना पसीना हो गया, लेकिन परमात्मा की कन्नी उंगली को उड़ा नहीं सका। भगवान कहते हैं भले आदमी कोरे में एम करता है, अपने पंजों में दबा करके स्वयं में उड़ करके लेके जाता हूं तुझे। भगवान दौड़ करके जाकर के पहुंच गए हैं। जल के अंदर में सूंड बची हुई है। 150 पुत्र और 50 पत्नियों की जहां शक्ति फैल हो जाए, वहां भगवान की शक्ति काम करती है। जाकर के सूंड को पकड़ा है गोपाल ने और एक ऐसा झटका दिया कि दोनों के जीवन का खटका मिट गया। भक्त वत्सल भगवान की दिव्य सुदर्शन चक्र जाकर के भगवान का गिरह का उद्धार किया और गजेंद्र की प्राणों की रक्षा की। गोपाल बचना भी भगवान की कृपा है, और यदि परमात्मा के हाथों से उद्धार हो जाए, इससे बड़ी तो और कोई कृपा हो ही नहीं सकती है। ऐसा क्यों हुआ राजन? उहू नाम का एक गंधर्व था। देवल महाराज मुनि ऋषि जाकर के जल के अंदर में स्नान कर रहे थे। इसने आकर के जब सूर्य को अर्घ दे रहे, गायत्री मंत्र कर रहे थे, इसने जाकर के ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे ही ऋषि के चरणों को पकड़ा तो बाबा तो डर गए, और डर गए तो दौड़ते हुए जब फड़फड़ाने लगे तो आकर के हंसने लगा, क्योंकि गंधर्वों का काम ही है हंसाना और हंसना। श्राप दिया, बोल तू ऐसे ही पकड़ता रहेगा गिराव हो जा। चरणों में गिर गया। महाराज कृपा कर दो, आप तो संत हैं, दया आई। बोले ऐसी चरणों को पकड़ते रहना, आकर के भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही उहू नाम का गंधर्व आज गिरहा बन के आया है और गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, तो भगवान ने आकर के उद्धार किया है। भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की जय हो। प्रभु कहते हैं जब गिरा के जीवन की रक्षा कर सकता है। गजेंद्र के जीवन में इतना बड़ा संकट कैसे आया राजन? एक हाथी होने के बाद इतना जीवन में संकट। दुर्वासा जी महाराज गए थे भगवान के पास, नारायण के पास। भगवान नारायण ने अपनी माला को दुर्वासा जी के गले में डाल दी। वही माला लेकर के दुर्वासा जी महाराज दौड़ते हुए इंद्र के पास में गए। इंद्र के पास में स्वादिष्ट भोजन करने के बाद में दुर्वासा जी महाराज ने उसी माला को इंद्र के गले के अंदर में डाल दिया, और इंद्र ने उसी माला को लेकर के अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। राजन होगा क्या है कि गजेंद्र के जीवन में तो इतना बड़ा संकट आया और इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। कैसे राजन? तो अष्टम स्कंद में जाकर के बताते हैं कि इंद्र को किस प्रकार से और लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। हाँ, टाइम अभी 4:45 हो गए हैं। और यदि आप कहें तो राजा बलि का चरित्र कहने में तो 1 मिनट लगती है, और थोड़ा कह दें तो 10-20 मिनट में कह देते हैं। बैठे हो ना? अजय पिछले भाई तो बाला जो कह रहे करे का रहा है। अरे जहाँ दूर दूर से बैठे हैं, शेख पर की तो कमी जनता है, बाहर के ज्यादा है। बाजना बहुत सहयोग कर रहा है हमारा। हाँ, अब जे पीछे थे तो कचू उत्तर आवे तो आगे के खावे। अब कचू चांदे जा रहे कि जे पस्सा धरोवे जन एक केला मिनत है कि 5 मिनते बुलाए तो बटबटियों के जानते घरे बादर भी लदाए हैं। लेकिन अष्टम स्कंद में प्रवेश करने के बाद में ही जाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की। जाकर के राजा बलि ने जब देवताओं का समुद्र मंथन हुआ, अमृत का पान कर लिया, तो देवताओं अमृत पीने के बाद में भगवान को भूल जाते हैं। सबसे काम पहला देवताओं का यही है, भगवान को भूल जाना। राजा बलि को देवासुर संग्राम में परास्त किया, मार भी दिया।
जब मार दिया तो शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित किया। और राजा बलि ने जाकर के कहा, बोले गुरुदेव, देवताओं को मार नहीं सकते हैं तो हरा भी नहीं सकते हैं क्या? आज गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि जीवन के अंदर में 3 चीजें अपनाओ। क्या? कि गौ सेवा करो। गौ की यदि सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। 33 करोड़ के देवता गौ के हृदय में वास करते हैं। गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो और गुरु सेवा करो। जीवन के अंदर में तीनों सेवाओं को तुम बराबर करते हैं तो हमारी ये वायदा है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दोगे। ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके ब्राह्मणों ने यज्ञ किया राजा बलि के लिए। एक दिव्य रथ को तैयार कर लिया ब्राह्मण देवताओं ने और उस रथ को दे करके राजा बलि को दे दिया। बोले जाओ, आप जा सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान को देखना चाहते हैं उसी प्रकार से राजा बलि का रथ भी था। इतना तेजमयी ब्राह्मणों के तप का बनाया हुआ जो रथ है वो राजा बलि के पास में जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता लोग भागते हुए जा रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। जाकर के भैया त्रिलोकी के सम्राट बनकर के राजा बलि बैठे हैं। भगवान के पास में जाकर के पहुंचे। बोले कछु कृपा करो। बोले अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? के गुरु गोविंद दो उखड़े काकेला गोपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, गोविंद दिए मिला। अभी राजा बलि के ऊपर गुरु कृपा है और गुरु यदि कृपा है तो चेला भी पहलवान होकर के तैयार है। और यदि गुरु की कृपा राजा बलि के ऊपर है तो भगवान नारायण भी कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। जब पुत्रों के जीवन में संकट आता है उतनी पिता को नहीं आती है, उससे जाकर मैया को आती है। आज मैया ने जाकर के और महाराज के सामने प्रणाम किया। भगवान कश्यप जी को प्रणाम किया और बोले कहा, बोले प्रभु मैं किसी का अनहित नहीं सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोच रही हूँ। मैं तो इतना सोच रही हूँ कि कोई मेरे घर में एक ऐसा बेटा आ जाए बालक जो मेरे देवताओं के धन को ला करके वापस कर दे। भगवान कश्यप जी महाराज ने फागुन मास के महीने में 12 दिन के लिए पयो व्रत दिया है। प्रतिपदा से लेकर के 14 तक ये व्रत होता है जिसमें दूध पी करके और भोजन नहीं किया जाता है। यज्ञ पुरुष भगवान की तुम स्तुति किया और उसके बाद में तुम्हारे घर में कोई ऐसा दिव्य बालक आएगा जो तुम्हारे साम्राज्य को ला करके वापस कर देगा। पयो व्रत किया है, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, द्वादशी तिथि है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। भादों का महीना सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? भादों के महीने में हमारे वामन भगवान आए हैं, भादों के महीने में हमारे कन्हैया जी आए हैं, भादों के महीने में हमारी राधा रानी आए हैं, भादों के महीने में बलराम जी का अवतार हुआ है और भादों के महीने में पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज ने राज ऋषि परिचित को गंगा जी के तट पर बट वृक्ष के नीचे राज ऋषि परिचित को कथा का श्रवण कराया है। इसलिए भादों का महीना बड़ा दिव्य है, बड़ा ही पवित्र है और ये सतयुगी महीना है, सावन भादव मास है। भगवान का जो महीना है आज उसी महीने को देख करके द्वादशी तिथि में आज मैया अदिति के महल में वामन बन करके प्रभु प्रकट हुए। वामन भगवान की जय हो। राजा बलि एक छत्र का राज्य बन करके बैठा हुआ है। यज्ञ पर यज्ञ हो रही है, गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं और भगवान ने जैसे देखा वामन बनकर के तैयार हो गए। इतना सुंदर रूप कभी देखा नहीं है। मैया अदिति ने जाकर के कोपीन को पहराई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परिचित सप्त ऋषियों ने आकर के कुशा का आसन दे दिया है। उमा देवी ने आकर के
उस कमंडलू को दिया है, कमंडलू में भिक्षा प्रदान कर दी है और यज्ञ को पवित्र पहन करके, छोटे छोटे घड़ामू को पहन करके, एक हाथ में माला लेकर के गुरु बृहस्पति के पास में गए। बोले गुरुदेव ये दक्षिणा मिली है भिक्षा में। बोले ये दक्षिणा से काम नहीं चलेगा, मुझे तो त्रिलोकी की और दक्षिणा चाहिए। तो आज वहां से जाते हैं और जहां राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ हो रही है, भगवान आज दौड़ करके जा रहे हैं, हाथ में माला है, कमंडलू है और छाता को लेकर के प्रभु जा रहे हैं। शरणागतम 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 पाहे स्वागतम स्वागतम शरणागतम पाहे स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहे स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहे शरणागतम पाहे। जैसे यज्ञ पर पहुंचे हैं, राजा बलि ने प्रभु के मुखार बिंद को देखा है, उस तेज को देखा है, तो कहने लगे गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान ही चल करके मेरी यज्ञ में आ गए। बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर है। आज राजा बलि ने गुरुदेव को छोड़ करके और वामन भगवान के पास में आ गए हैं। आकर के कहा, बोले ब्राह्मण देवता ब्रह्मचारी जी, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, हाथ में माला चल रही है, पाने के लिए खोना पड़ता है। गुरुदेव के पास में गया, बोले गुरुजी ब्रह्मचारी बोलता नहीं है। बोले बोलेगा कहां से, अभी माला चल रही है, हाथ में जब तक माला है, माला पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं बोलेगा। माला पूरी हुई, आकर के कहा, बोले ब्राह्मण देवता मेरा मन हो रहा है आपको कुछ देने के लिए। भगवान बोले मेरा मन नहीं है लेने के लिए, क्योंकि मेरा भी संकल्प है, मैं किसी से मांगता नहीं हूं। राजा बलि कहता है कि मेरी यज्ञ से कोई ब्राह्मण यदि खाली हाथ चले जाए तो मेरी यज्ञ सफल नहीं हो सकती है, यदि आपको कुछ चाहिए तो दूं। राजा बलि कहता है यदि प्रभु आपकी इच्छा हो तो मैं हर साल 10-15 ब्राह्मणों की कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण करता हूं, नहीं हो तो तुम्हारा विवाह करा दूं, फिर तो कैसी रहे। वामन भगवान बोले भैया जितने ने बढ़िया सोची है, लेकिन तू विवाह करा दे। लेकिन अभी तू विवाह करा देगा तो अभी सिंगल है तो छाते में गुजारा हो रहा है, जब 2 हो जाएंगे फिर कैसे गुजारा होगा। बोले महाराज एक महल खुलवा दूंगा। अच्छा ठीक है। भोजन की व्यवस्था, बोले भोजन कहीं नहीं जाना, यही करो। अच्छा राजन बालक भी होंगे? बोले होंगे। उनके पढ़ाई और लिखाई के लिए बोले हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में आपके पुत्रों की निःशुल्क पढ़ाई होगी, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है महाराज। भगवान बोले भैया पढ़ाई भी फ्री, भोजन भी फ्री, रहना भी फ्री, सब कुछ फ्री। तो राजन एक बात बता दो, बालक 2-4 होंगे? बोले जी तो आपकी इच्छा है। अच्छा 2-4 बालक होंगे, बीच में से कोई एक भी मर सकता है, यदि बीच में मर गया तो उसके रोने के लिए व्यवस्था। राजा बलि बोला महाराज बेटा तुम्हारा मरेगा तो रोने के लिए किराए पे थोड़े आएंगे, रोना भी तुमको ही पड़ेगा। भगवान बोले भैया तो ऐसा भी काम नहीं करते हम जिसमें रोना पड़े। 3 घंटा हो गए, राजा बलि कहता है और वामन भगवान कहते हैं भैया मुझे नहीं चाहिए, यह ज्यादा ही कृपा है, क्या लेन देन में क्या हुआ। भगवान कहते हैं बोले यदि तुमको देना है तो 3 पग पृथ्वी दे दो मुझे, वो भी अपने चरणों के अंदर नापूंगा। राजा बलि बोला त्रिलोकी के सामने रहे बामन के बामनी, मांगना भी नहीं आया। बोले महाराज भगवान वामन कहते हैं भले आदमी तू तो अपना 3 पग भी पूरे कर दे वो भी बहुत है। जब प्रभु ने देखा 3 पग के लिए तैयार है, राजा बलि कहता है बोले जहां से तुम्हारी इच्छा हो मान आप लो। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो।
संकल्प के लिए जब दौड़ करके जाता है, हाथ में जल लेता है, तब तक गुरुजी ने आकर के पकड़ लिया। अरे पगले, तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, बेरुकिया रूप में आया है तुझे छड़ने के लिए। मैंने देख लिया है। गुरुजी कहते हैं राजा तू मान जा। मेरी मां ने कही राजा नहीं तो तू पछताएगा, जित ठगियाए भारी तुझे ठग ले जाएगा। ये ठगिया ये भारी तुझे ठग ले जाएगा। मेरी मां ने कही राजा नहीं तो पछताएगा। मेरी मां ने कही राजा नहीं तू पछताएगा। ये ठगिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। जन हिरड़ा कुछ मारो और हिरड़ा कुछ तारो। जन हिरड़ा कुछ मारो हिरड़ा चुको ये मारो। चाहे छोटा मत जाने, अभी रूप दिखाएगा। ये ठगिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। ये ठगिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। सागर से अमृत निकला मन मोहिनी आया था। देवों को सीन दिखा देवों को पिलाया था। कह दे कि नहीं देता, कह दे कि नहीं देता, कह दे कि नहीं देता, नहीं बड़ा दुख पाएगा। ये चलिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। मेरी मां ने कही राजा, मेरी मां ने कही राजा नहीं तू पछताएगा। ये चलिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। ये ठगिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। ये ठगिया है भारी तुझे ठग ले जाएगा। राजा बलि को गुरु समझा रहे हैं, बोले तू नहीं जानता ये कौन है? जो वही बेरुकिया है जिसने हिरणाच और हिरण्यकशिपु का वध किया था। ऐसा बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्या कस्पा अदितिर्जतो देवानां कार्य साधका।
देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ये आ गए तुझे छूने के लिए, और तू मना कर दे कि अभी लेन देन की तो कोई बात ही नहीं है, फिर आना। बोले गुरुजी जीवन के अंदर में मैं झूठ नहीं बोल सकता। गुरुजी ने बताया भी है स्त्री नवरम विवाहे चा व्रतते प्राण संकटे, 8 जगह पर झूठ बोल दो। बोले नहीं गुरुजी वो बोलता होगा तो बोलता होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि भगवान हरि है तो मेरा इतिहास के अंदर में नाम होगा, और यदि ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा ले नहीं वाले नहीं, 3 से ज्यादा नहीं लेगा। गुरुजी बोले भैया चेला तो ज्यादा, भगवान ने मोहिनी विद्या डाल दी। हाथ में सागर लेकर के जाता है, जल का पात्र लेके जा रहा है। गुरुजी ने कहा चेला को लुटने नहीं दूंगा। जैसे ही सागर से अंदर बैठ करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज एक नेत्र से देख रहे हैं कि कहीं जल तो नहीं छूट रहा है। भगवान ने कहा बोले तुम्हारा देने का मन नहीं हो रहा है। राजा बलि कहता है प्रभु हृदय से दे रहा हूं। बोले फिर जल क्यों नहीं छूट रहा है? अरे राजना मुझे ऐसा लगता है कि पुराना पात्र है, जो सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दिया, भगवान ने एक कुशा लेकर के सागर की टोंटनी में अंतिम प्रवेश की, और जैसी सागर की टोंटनी में डाली तो शुक्राचार्य महाराज के एक नेत्र में जाकर दौड़ करके भागने लगा। बोले राजा बलि तू तो धन से गया, हम तो एक आंख को दे गए। भगवान कहना चाहते हैं ज्ञान विराग नहीं न उर्गारी। भगवान कहना चाहते हैं कि गुरु शुक्राचार्य से बोले तुम्हारी एक जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या? बोले नेत्र, उसमें ज्ञान इतना है कि मैंने कितना भी छिपाया, कितना भी छुप करके आया, वामन बन के आया, लेकिन तुम्हारी उस ज्ञान वाली नेत्र ने जाकर के फिर भी पहचान लिया मुझे। लेकिन जो वैराग्य वाली नेत्र है उसके अंदर में मोतिया बिंद आ गया है, इसलिए उसका ऑपरेशन किया। ज्ञान विराग नहीं न उर्गारी। जल को संकल्प लेकर के कर दिया। भगवान कहते अब प्रणाम करो। ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद में प्रणाम करनी चाहिए। प्रणाम किया। बोले अब राजा बलि कह रहे हैं, बोले अब प्रभु। भगवान कहते हैं अपना अपना स्टैंड करें। हाँ प्रभु बिल्कुल आपकी जो इच्छा है। तो राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बन करके गए हैं और आज नाप रहे हैं कि पग पाताल शीस यज जामा, पग पाताल शीस यज जामा, अपरे लोक अंग अपने लोग अंग पग पाताल शीस अज जामा, नीचे के 7 लोकों को नाप लिया है। अंत में ब्रह्म लोक पे जाकर के अपने चरण अंगूठे को रख दिया है। ब्रह्मा जी महाराज ने जाकर के अंगूठे को धो करके कमंडलू में रख दिया है। बोले आगे काम करेगी इसी से गंगा जी का। हाँ। बलि को बुला लिया। बोले राजन यदि संकल्प पूरा नहीं हुआ तो नरक में जाना पड़ेगा। गरुण को आदेश कर दिया, गरुण को बांध लिया। गरुण ने आकर के राजा बलि को बांधा है कि बलि बांधत प्रभु बाण है, सो तनु बरनन जाए। बांध दिया। राजा बलि कहता बोले महाराज इतनी जल्दी क्या है, इतनी कैसे जल्दी है? मेरे धन को ही तो ना पाए तुमने। धन बड़ा होता है कि धन का धनी बड़ा होता है? भगवान कहते हैं धन का कुछ बड़ा नहीं है, धन का धनी धन से 10 गुना बड़ा है। तो प्रभु मेरे धन को नाप लिया है, मैं अभी बाकी खड़ा हुआ हूँ, तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रखो। संकल्प को पूरा किया भगवान के सामने। राजा बलि को देख करके भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं और राजा बलि से कहते हैं बोले अब तेरी इच्छा है तू भी मांग ले कुछ। राजा बलि बोले मैं नहीं मांगता हूँ। जाकर के विंध्यावली से कहा बोले तू मांग ले कुछ। बोले मैं भी नहीं मांगती हूँ। अरे मांग ले। के हाडल त्या गई महको
फेर न पाम धरो महमाई और रहन को त्यागी गई चकवी सोहे रथ बाट शत्रु की नाही और कब कब के प्रभु तुम दानी भये सोमो घर आई पसारिया बाही ओ जिलोटिक गंग जी पछारी बहे पर तुम मंगने पे कछुमागत नाही हाड़ल त्याग गई महे को प्रभु 2 मिनट पहले हमारे स्वामी जी के सामने भीख मांग रहे, अब दानी भी बन गए। भगवान कहते विंध्यावली तेरी इच्छा हो वो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। के मांग ले दान जतु ही पुरको ओ मांग ले तू बैकुंठ निशानी और मांगिल इंद्र के हरि इंद्रासन को जी नई नई बैस नई राजधानी। भगवान कहते तेरी इच्छा है, आज जो तुझे मांगना है मांग ले तू सो रेहू आभूषण सत्य गए कि यही है कहानी। भगवान कहते तूने जो संकल्प से किया है मैं भी तुझे संकल्प देता हूँ, तेरी इच्छा है वो मांग ले। लेकिन भगवान ने जब कहा है तो राजा बलि कहते प्रभु ज्यादा ही तुम मांग रहे हो, देने के लिए तैयार हैं। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले हाँ भैया। राजा बलि कहता है प्रभु दोगे? भगवान कहते त्रिवाचा भर रहा हूं देंगे। तो प्रभु यदि देना चाहते हैं तो द्वार के अंदर में मैं आपका दर्शन का चाहता हूं, घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो और घर में जब प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करके ही और घर के अंदर में प्रवेश करूं। दर्श परस मुख मंजन पाना और कटे पाप कहीं वेद पुराना। भगवान कहने लगे बोले राजा बलि फिर तो दर्शन तो तभी होंगे, क्या मालूम है तू कब आता है कब जाता है, तो हमको द्वारपाल बन के रहना पड़ेगा। भगवान बोले द्वारपाल की कह रहे, राजा बलि कहते प्रभु मैंने कभी कहा है कि आप हमारे द्वारपाल बनो। भगवान कहते हैं और क्या कहा है, जब कितनी टाइम में आ रहा है जा रहा है हमें कुछ मालूम नहीं है। आज भी भगवान राजा बलि के यहाँ बामन रूप में और हाथ में लाठी लेकर के छड़ी लेकर के द्वारपाल बन करके खड़े। उधर में मैया घूमती हुई नारद जी के पास में आई। बोले बाबा और तो कहूँ खोज ना लगे सकते, जो मोबाइल आजकल मोबाइल है, पहले संत नारद जी मोबाइल थे। बाबा कहूँ स्वामी जी मिले भेलो भो। संत नारद जी कहते हैं बोले बाबा तुम्हारे स्वामी जी महारानी राजा बलि के यहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं, नौकरी पे लग गए हैं, 15,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो कैसे आएंगे? बोले राजा बलि के यहाँ बहन नहीं है, सामन को जाना हाथ में रच्चा सूत्र ले जाना। और आज पूर्णमासी को सामन के महीने में हाथ में रच्चा सूत्र लेकर के और नाचती गाती हुई राजा बलि की बहन बनकर के महारानी लक्ष्मी जा रही है अपने प्रिया प्रीतम को लेने के लिए। के छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। भैया तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी, तो
भैया मेरी इच्छा बनवाई ले हाथों में रजा तो पे वो तो पे मांगो मेरे दार कहना बड़ी दूर से छोटे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आगे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो, विराट भगवान की जय हो। महारानी लक्ष्मी ने आकर के राजा बलि को बांधा है और बंधन में बांध करके कहा है, बोले भैया यदि देना है तो अपने चौकीदार को दे दो, तुम्हारा चौकीदार मुझे बड़ा पसंद आया है। राजा बलि ने कहा हाँ बहन, उसने भी बंधन में किया, तुमने भी बंधन में किया है, लेकिन आज भी भगवान विष्णु रूप से लक्ष्मी के साथ में आए हैं, वामन रूप से राजा बलि के यहाँ आज भी भगवान छड़ी हाथ में लेकर के पहरेदारी लगा रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं और राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया भगवान ने। और 4 महीनों के अंदर में तीनों देवताओं की ड्यूटी लगी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, लेकिन वामन रूप ही में जाकर के विराजमान। ये राजा बलि का सत्य का संकल्प था और यदि जीवन में हम भी तुम भी सत्य का संकल्प करते हैं तो भगवान हमारे घर भी आकर के विराजमान हो जाएंगे और द्वार पर आकर के छड़ी लगा करके पहरेदारी करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यही वाणी को विराम। कल ठीक 12 बजे से, और कल तो लाला के नंद घर आनंद हो जय कन्हैया। कल बड़े उत्साह आनंद के साथ में भगवान के सुबह ठीक 12 बजे जाएंगे और 5 बजे तक हर इच्छा तक। हाँ, आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। आज तब बिना कहीं है गए हैं। आरती के बाद चंद्रमा मन सो जात जचो सूर्यो अजायत श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखदगे न जायत। हम तारा रे सखी, हम तारा रे सखी, श्यामा श्याम जो की आरती उतारो रे सखी। कौन रंग श्याम बबुआ कौन रंग, कौन रंग श्याम बबुआ कौन रंग राधा।
गोरी गोरी राधा। काल काल श्याम बबुआ गोरी गोरी राधा। केसरिया रंग दाऊ दयाल री सखी, केसरिया रंग दाऊ दयाल री सखी। श्यामा श्याम ज्योति आरती उतारो री सखी, श्यामा श्याम ज्योति आरती उतारो री सखी। मड़ मुड़िया कोंडल सोहे कनवा, माथि मड़ मुड़िया कोंडल सोहे कनवा। काले काले कह जय राधे जुलमी नयनवा, काले काले कह जय राधे जुलमी नयनवा। छवि को देख के निहारो री सखी, इनकी छवि को देख के निहारो री सखी। श्यामा